हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। वन लाइनर ये भी होगा, वन शॉर्ट प्रश्न है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न देखते हैं और आप लोग ज़रूर नोट करना। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। किसके? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। अगला, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आदि कवि हिंदी के स्वयंभू जी होंगे। अगला, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास किसने लिखा है? तो श्रीनिवास दास ने लिखा है। अगला है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है क्या? एक घूंट। अगला है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है। अगला, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद। कौन सी पत्रिका है? संवाद कौमुदी है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अगला, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो कितने होंगे स्वर? तो हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अयोगवाह और जो संयुक्त अक्षर है सबको मिलाकर कितने शब्द बनते हैं स्वर और व्यंजन को? तो 52 स्वर, 52 व्यंजन बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर कुल पूछता है हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन आते हैं? तो कितने आएंगे? 52 आते हैं। कितने? 52 आते हैं, यानी 52 आते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो हिंदी के किस समाचार में पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार को कहा गया है। किसे? बनारस अखबार को कहा गया है। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सिद्ध सरापा। कौन है? सिद्ध सरापा हैं। कब की है? 9वीं शताब्दी की है। अगला, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं कौन? विद्यापति। विद्यापति कौन होंगे? विद्यापति होंगे। अगला, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा होगा? सुधा वर्षण। कौन सा है? सुधा वर्षण है। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? क्या नाम होगा? उदंत मार्तंड। कौन सा है? उदंत मार्तंड है। अगला है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हिंदी विश्वविद्यालय अगर पूछता है तो कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश, भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला है, अतीत के चलचित्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। आगे बढ़ते हैं, अगली रचना देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? स्वयंभू को कहा जाता है। अगला है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र हैं। कौन होंगे? हेमचंद्र हैं।
अगला देखते हैं अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदत्त हैं। कौन होंगे? पुष्पदत्त होंगे। अगला है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो उपर्युक्त पंक्तियां यशोधरा काव्य की हैं। अगला है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाएगा? एपिग्राफी कहलाता है। अगला बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक परत जय ही चितवत एक बार। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक परत जय ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? रसलीन हैं। अगला अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। जैसा कि आप लोगों को प्रश्न इसके पहले भी बताया है। खड़ी बोली के जनक कौन हैं? अमीर खुसरो। पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उनकी मुख्य भाषा क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को इसके पहले पता है कि अमीर खुसरो सबसे ज़्यादा किससे संबंधित थे? खड़ी बोली से थे। तो क्या पूछ रहा है? अमीर खुसरो पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने किस भाषा में पूछ रहा है? तो खड़ी भाषा में है। किस भाषा में है? खड़ी भाषा में है। अगला है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस। रामायण का अवधी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तुलसीदास ने किया है। अशोक के फूल निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन होंगे? सूरदास। अगला है आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या अर्थ है? तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। क्या होगा? अप्रिय लगना है। अगला है आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। कौन सी रचनाएं? आंचलिक रचनाएं। अगली रचना देखते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती? क्षेत्र विशेष से। तो प्रश्न आगे कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं की थी? किसमें? तो त्रिवेणी में यह एक क्या है? जैसे कुंजी होता है, जैसे कहते हैं ना विद्या क्वेश्चन बैंक होता है, तो इसी को त्रिवेणी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो सूर, तुलसी और जयसी, यानी सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जयसी जी के बारे में। अगला है आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की है। किसकी? कुंवर नारायण की। अगला है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट होंगे। अगला है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य हैं। अगला है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसे? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला आधुनिक युग के चरण कौन है? तो आधुनिक युग के चरण है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। कौन सी भाषा है? तेलुगु है। अगला है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता बहुत अधिक प्रशंसा करना, यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। बढ़ा चढ़ा करते हैं ना कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा है, या किसी की बड़ाई करना हो तो कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है।
तो सब अत्यधिक मतलब क्या हो, अत्यधिक प्रशंसा करना, यही होता है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ। अगला इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या होगा? तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक है। अगला है ईदगाह। ईदगाह कहानी है, ईदगाह एक कहानी है। तो कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह किसकी है? तो ईदगाह मंगलसूत्र। पर ईदगाह क्या है? कहानी है। मंगलसूत्र शायद उपन्यास है, पढ़ाया है बट थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो ईदगाह कहानी है। कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। कौन होंगे? प्रेमचंद्र हैं। अगला है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? फिर से देखिएगा, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी, यह पंक्ति किसकी है? तो ब्रज भाषा में है, पर है किसकी? सूरदास की। अगला है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक भारतीय आत्मा कहा जाता है किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाएगा। अगला है ऑस्ट्रिच भाषा समूह को की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, किरात कहा जाता है। किसे? किरात कहा जाता है। किसे? ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है क्या? किरात कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये रहे आज के 44 प्रश्न। कितने हो गए प्रश्न? 44 प्रश्न हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।